अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे दोस्त जो हैं मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि ये बताएं कि डिफरेंट जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनकी एम्बेसीज जो हैं कब से ओपन होने जा रही हैं और कब से उनका वीज़ा सेक्शन जो है वो ओपन होने जा रहा है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उन लोगों के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ जो कि जिन लोगों ने भी मेरे से क्वेश्चन किए हैं, उन सभी के आंसर्स के लिए जो है मैं आज की एक वीडियो जो है डेडिकेटेड काफ़ी मेहनत के साथ मैंने बनाई है ये वीडियो, जो कि मैं आपको ऑन एयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो जितने भी बड़े शेंगन कंट्रीज़ हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाके सभी कंट्रीज़ का वन बाय वन जो है वीज़ा सेक्शन के हवाले से पूरी डिटेल दूंगा कि कौन से ऐसे शेंगन कंट्रीज़ हैं जो कि ओपन हैं, जो कि वीज़ा एप्लीकेशन ले रहे हैं, और कौन से ऐसे शेंगन कंट्रीज़ हैं जिनका की वीज़ा की डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं अभी तक बंद है। दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जिनों के कुछ पार्शियल जो है वीज़ा सेक्शन जो है इस वक्त ओपन है, फुली जो है वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो सबमिशन जो है वो नहीं हो रही। तो कौन सा ऐसा कंट्री है जिसकी कौन सी कैटेगरी इस वक्त ओपन है, कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी अभी तक वीज़ा सेक्शन जो है टोटली क्लोज हैं, तो ये सभी डिटेल जो है मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके जाके सभी एम्बेसीज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पूरी जो है वो लाइव डेमो दूंगा। तो दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन पे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी दोस्तों, तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम स्पेन से स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने मैंने BLS इंटरनेशनल की वेबसाइट खोली हुई है जो कि स्पेन की एम्बेसी को डील करती है। और आपने अपॉइंटमेंट जब स्पेन का कोई किसी भी कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करना होता है तो यही से जो है आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। ये आप देख सकते हैं, अप्लाई फॉर वीज़ा स्पेन इन पाकिस्तान। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है स्पेन की वीज़ा सर्विसेज हैं वो हर तरह की ओपन है। यहाँ पे देखें, आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे और ये पूरी डिटेल दी हुई है कि आप जो है कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट करवा सकते हैं। स्पेन की सारी जो वीज़ा की हर तरह की कैटेगरीज हैं वो ओपन है। और ऑलरेडी इस पर कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई है, वो भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप जाके वहाँ पे दे भी सकते हैं। तो जो स्पेन की जो एम्बेसी है वो हर तरह की एप्लीकेशन ले रही है, हर तरह का वीज़ा जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन को इंटरटेन किया जा रहा है। तो ये 100% जो है वो काम कर रही है। आप जर्मनी की जो है आप देखें, ये जर्मनी की जो वेबसाइट है ये देख भी सकते हैं, अपॉइंटमेंट सिस्टम ऑफ जर्मन फॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद। जर्मनी का अगर बात करें तो इसमें बाकायदा क्लियर कार्ड लिखा हुआ है कि ये देखें, बिफोर यू अपॉइंटमेंट के ये जो 3 कैटेगरीज हैं इनमें लिखा हुआ है, प्लीज बुक बिफोर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट ऑनलाइन प्लीज फर्स्ट एंड द जर्मन मिशन इंपॉर्टेंट नोट दैट टू विजिटर एंड वीजा जनरल इंफॉर्मेशन मेक श्योर दैट यू हैव व्हाट काइंड ऑफ वीजा यू वांट टू अप्लाई। शॉर्ट टर्म वीजा और लॉन्ग टर्म वीजा दोनों के लिए एप्लीकेशन दी जा रही हैं। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म और नेशनल वीजा है उसके लिए भी जो है वो आपको जो है वीजा एप्लीकेशन जो है एम्बेसी ले रही है। दोस्तों, बकायदा ये देखें, नीचे इन्फॉर्मेशन एक और भी लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ नोवल कोविड-19 एम्बेसी डिसकंटिन्यू द वीजा सर्विसेज अंटिल फर्दर नोटिस। यानी कि हर तरह की जो वीजा सर्विसेज हैं उनको बंद कर क्लोज कर दिया हुआ है एम्बेसी ने। ओनली केसेस ऑफ एमरजेंसी कैन बी ऑनर्ड। जो एमरजेंसी के केसेस हैं वो जो है अपनी अपॉइंटमेंट जो है बुक करवा सकते हैं। अगर कोई किसी को कोई एमरजेंसी है तो वो जो है अपनी जो अपॉइंटमेंट है बुक करवा सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है, इफ यू हैव रिक्वायर्ड अ वीजा एंड द मैटर कैन नॉट बी डेफर्ड प्लीज कॉन्टैक्ट। तो जो अगर आपने एमरजेंसी तौर पे जो है कोई लेनी है अपॉइंटमेंट तो आपने इस ईमेल एड्रेस पे जो है वो ईमेल करनी होगी और अपनी जो है वो सारी डिटेल देनी होगी। और आगे लिखा हुआ, प्लीज नोट द रजिस्ट्रेशन फॉर अपॉइंटमेंट फॉर ओनली रीयूनियन। यानी कि ये सिर्फ जो है फैमिली रीयूनियन के लिए जो है अपॉइंटमेंट दी जाती हैं। इसके अलावा और किसी भी कैटेगरी में जो है वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो जनरल एम्बेसी जो है वो नहीं ले रही, सिर्फ फैमिली रीयूनियन के लिए जो है इस वक्त एप्लीकेशन ली जा रही है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। आगे जो है आपको जो है ये फ्रांस की जो है AEG ट्रैवल सर्विसेज के नाम से इदारा नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है AEG फ्रेंच वीज़ा सर्विसेज। इसमें भी जो है बाकायदा देखें एक नोटिस लिखा हुआ है कि नोट ऑल एप्लीकेंट, ये देखें रेड कलर में मार्क है कि ऑल एप्लीकेंट अपॉइंटमेंट्स हैज कैंसल्ड एज पर फ्रेंच एम्बेसी इंस्ट्रक्शंस अंटिल फर्दर नोटिफिकेशन फर्दर नोटिस। अपॉइंटमेंट कैन बी गिवन ओनली टू द स्टूडेंट्स स्पाउस ऑफ फ्रेंच सिटीजन एंड यूरोपियन नेशनल। ये कह रहा है कि सिर्फ जो अब इस वक्त जो एप्लीकेशन प्रोसीड हो रही हैं उनके लिए जो अपॉइंटमेंट्स दी जा रही हैं वो सिर्फ जो है वो स्टूडेंट्स को एक तो दी जा रही हैं। सिर्फ स्टूडेंट जो है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या स्पाउस ऑफ फ्रेंच, या कि ऐसा मियाँ या बीवी जो कि फ्रेंच फ्रांस में रहता है और अपनी मियाँ या हस्बैंड को वो बुलाना चाह रहा है, उसके लिए जो है वो अपने स्पाउस के लिए जो है वो अपॉइंटमेंट ले सकता है। या जो कोई ऐसा बंदा एंड
जो यूरोपियन नेशनल है किसी और कंट्री का, शेंगन कंट्री का, तो वो अपॉइंटमेंट ले सकता है। तो ये बाकायदा इनका भी नोटिफिकेशन लिखा हुआ है कि सिर्फ 3 कैटेगरीज में जो है सिर्फ एप्लीकेशन जो है वो ली जा रही है, बाकी वीज़ा सर्विसेज जो है वो डिसकंटिन्यूड है, इस वक्त मुअत्तल है। आगे बात करते हैं, ये देखें डेनमार्क की बात करते हैं। देखें अप्लाई फॉर वीज़ा टू डेनमार्क इन पाकिस्तान। डेनमार्क की दोस्तों बात की जाए तो डेनमार्क की एम्बेसी भी जो है वो, ये देखें फ्रेंड विजिट, मैंने ये बाकायदा जो है पूरा प्रोसीड किया है, पूरा प्रोसेस किया है अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो ये देखें बाकायदा जो है अपॉइंटमेंट जो है ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही हैं ये मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। तो ये हर तरह की कैटेगरी में जो है अपॉइंटमेंट जो है इस वक्त दी जा रही हैं। ये देखें विजिट फ्रेंड एंड फैमिली कैटेगरी में मैंने इसको जो है वो पूरा प्रोसीड किया और अपॉइंटमेंट्स दी जा रही हैं। और डेनमार्क की जो एम्बेसी है वो इस वक्त हर तरह के वीज़ा प्रोसेस के लिए जो है खुली हुई है, हर तरह की अपॉइंटमेंट्स जो है वो दी जा रही हैं। अच्छा दोस्तों, अब आ जाते हैं बेल्जियम की एम्बेसी पे, लिखा हुआ है अप्लाई फॉर वीज़ा बेल्जियम इन पाकिस्तान। अच्छा आगे नीचे आ जाते हैं, ये देखें बाकायदा लिखा हुआ है कि पार्शियल री ओपनिंग ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन ऑफ सेंटर्स फॉर बेल्जियम। इसमें बाकायदा क्लियर कट लिखा हुआ है फ्रॉम 1 अगस्त 2020 द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन इस्लामाबाद कराची लाहौर विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन फॉर सीफेयर्स बोर्डिंग एंड ए शिप इन बेल्जियम एंड सिंगल परमिट होल्डिंग वर्क पर वीजा के लिए जो है वो किया जा रहा है। इसको जो है सिर्फ एप्लीकेशन ली जा रही है। और दूसरी जो कैटेगरी है जिसमें एप्लीकेशन ली जा रही है वो लिखा हुआ है फ्रॉम 15 अगस्त 2020 द वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन इस्लामाबाद कराची विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग द लिमिटेड नंबर ऑफ फैमिली रीयूनियन एप्लीकेशन एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन सिटीजन रेजिडेंट एप्लीकेंट। तो दोस्तों ये 15 अगस्त से ऑनवर्ड जो है सिर्फ लिमिटेड बेसिस पे जो है महदूद लेवल पे जो है फैमिली रीयूनियन जो है उन्हीं के लिए जो है सिर्फ एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ ली जा रही है। और वो भी यूरोपियन सिटीजन जो रेजिडेंट है उनकी जो है रीयूनियन है, फैमिली रीयूनियन है, सिर्फ उनके लिए एप्लीकेशन जो है सिर्फ जिस 2 कैटेगरी में जो है बेल्जियम जो है एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर रहा है। इसके अलावा कोई भी और वीज़ा एप्लीकेशन जो वीज़ा एप्लीकेशन कैटेगरीज हैं वो उस वक्त क्लोज है। दोस्तों अब इटली की एम्बेसी भी वेबसाइट पे आ जाते हैं। देखें लिखा हुआ है अप्लाई फॉर वीज़ा टू इटली इन पाकिस्तान। दोस्तों मैंने कोशिश की है जो है यहाँ पे अपना पूरा प्रोफाइल बना के लॉगिन होके अपॉइंटमेंट लेने की पूरी कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इटली लिखा हुआ है पाकिस्तान। और आगे जो ही मैं वीज़ा इटली वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इस्लामाबाद लिखता हूँ तो लिखा हुआ है देयर आर नो ओपन सीट्स अवेलेबल फॉर सिलेक्टेड सेंटर इटली वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इस्लामाबाद। तो इधर से जो है आगे ये ऑप्शन जो है वो प्रोसीड नहीं हो रही। तो इससे भी यही शो होता है कि जो है इटली भी जो है इस वक्त जो है सिलेक्टिव एप्लीकेशंस ले रहा है और जो पूरी जो वीज़ा सेक्शन है इटली का वो इस वक्त जो है वो ओपन नहीं है। दोस्तों अब जो है हम स्विट्जरलैंड की जो है वो वेबसाइट पे जो है जाके देखते हैं कि स्विट्जरलैंड की एम्बेसी जो है वो एप्लीकेशंस ले रही है नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आई एम अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई एम गोइंग टू स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये देखें दोस्तों एरर आ रहा है और ये दिखा हुआ है कि जो है आगे जो है वो ये प्रोसीड नहीं हो रहा। ये भी इस चीज़ को शो करता है कि जो इस वक्त जो स्विट्जरलैंड की एम्बेसी है वो भी किसी तरह की भी जो वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन है वो नहीं कर रही। दोस्तों अब ये देखें अप्लाई फॉर वीज़ा टू स्वीडन फ्रॉम इन पाकिस्तान। अब जो है स्वीडन की वेबसाइट पे आगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखा लिखा हुआ है डियर कस्टमर ड्यू टू कोविड-19 एन एंट्री बैन इज करंटली इन प्लेस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एंट्री बैन एंड द एग्जम्पशन इन द प्लीज क्लिक हेयर। तो क्लिक हेयर पे हम क्लिक करते हैं। जो ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें लिखा हुआ आ रहा है ट्रैवलिंग टू द स्वीडिश फ्रॉम द आउटसाइड यूरोपियन यूनियन ड्यूरिंग द कोविड आउटब्रेक अपडेटेड। लिखा हुआ है कि ऑन 17 मार्च द स्वीडिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिस्ट्रिक्ट द नॉन एसेंशियल ट्रेवल्स टू स्वीडन अक्रॉस एक्सटर्नल बॉर्डर मीनिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज दैन द यूरोपियन यूनियन एक्सेप्ट स्विट्जरलैंड एंड अदर सेलेक्टेड कंट्रीज द डिसीजन इज करंटली अफेक्टेड। यानी कि 31 मार्च 2021 तक जो है जो भी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं उनके अलावा जितने भी उन कंट्रीज के अलावा जितने भी लोग हैं वो स्वीडन जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते। ये बकायदा क्लियर कट लिखा हुआ है। तो इसका दोस्तों अभी कह सकते हैं कि 31 मार्च 2021 तक जो है कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन स्वीडन के लिए आपकी जो है वो प्रोसीड नहीं होगी। हाँ दोस्तों आप जो है पुर्तगाल की एम्बेसी पे आ जाते हैं। देखें लिखा हुआ है अप्लाई फॉर वीज़ा टू पुर्तगाल इन पाकिस्तान। और नीचे आ जाते हैं ये देखें बकायदा नोटिफिकेशन लिखा हुआ है द एम्बेसी ऑफ पुर्तगाल इन इस्लामाबाद विल बी रिसीविंग फैमिली रीयूनियन एप्लीकेशन फ्राम 14 सितंबर 2020 टू 9 अक्टूबर 2020। यानी कि जो लास्ट जो इन्होंने एप्लीकेशन सबमिशन ली है वो सिर्फ फैमिली रीयूनियन के लिए है
के लिए ली हैं, और वो भी सिर्फ 14 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। उसके बाद जो है वीज़ा एप्लीकेशन जो है ये पुर्तगाल की एम्बेसी अभी प्रोसीड नहीं कर रही। कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन नहीं जो है वो नहीं जो है वो सबमिशन हो रही। अभी देखें शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट पर भी क्लिक करके देख लेते हैं। ये देखें लिखा हुआ है टू बुक एन अपॉइंटमेंट प्लीज क्लिक हेयर। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखें एरर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये पुर्तगाल की भी जो एम्बेसी है वो भी कोई भी इसी वक्त जो है किसी किस्म की वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो नहीं ले रही। अच्छा दोस्तों, अब जो लास्ट पे हम आ जाते हैं नॉर्वे की एम्बेसी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये देखें बाकायदा लिखा हुआ है कि नॉर्वे इन पाकिस्तान, रॉयल नॉर्वेजियन एम्बेसी इन इस्लामाबाद। इसमें जो है बाकायदा लिखा हुआ है कि द नॉर्वेजियन एम्बेसी इन अबू दुबई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग वीज़ा रेजिडेंट परमिट एप्लीकेंट फॉर नॉर्वे फॉर फॉलोइंग कंट्रीज UAE, सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये आपसे ये कह रहा है कि अभी जो अबू दुबई में जो है, अबू धाबी में जो नॉर्वे की एम्बेसी है, पाकिस्तान और बाकी जो ये कंट्रीज आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, इनकी जितनी भी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन है वो जो है आप अबू धाबी से जो है वो सारी जो है हैंडल की जा रही है। और आगे नीचे लिखा हुआ है प्लीज नोट द फॉलोइंग VFS वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन UAE, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड तेहरान आर ओपन बट विद रिड्यूस कैपेसिटी। प्लीज विजिट VFS फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुक एन अपॉइंटमेंट। ये आपसे ये कह रहा है कि पाकिस्तान में और बाकी ये जो कंट्रीज आपको नजर आ रहे हैं UAE, सऊदीया, तेहरान, ये अपॉइंटमेंट के लिए खुले हुए हैं अगर आपने वीजा एप्लीकेशन सबमिशन करवानी है। लेकिन ये अपनी जो फुल कैपेसिटी है उसके साथ काम नहीं कर रहे, बल्कि रिड्यूस कैपेसिटी के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। बाकी लिखा हुआ है कि अगर आप विजिट कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए। तो दोस्तों नॉर्वे भी जो है लिमिटेड साइड पे जो है वो ले रहकर जो है लिमिटेड एप्लीकेशन जो है वो ले रहा है। फ्रीक्वेंटली जो एप्लीकेशंस हैं, वीज़ा एप्लीकेशंस हैं, वो नॉर्वे की तरफ से भी नहीं ली जा रही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।